नमस्कार। आज समाज की ज्वलंत परंपरा महाप्रयाण के संबंध में आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के विचारों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महाप्रयाण अपने वास्तविक अर्थ में सामान्य मनुष्यों के लिए देहत्याग संस्कार डेथ सेरेमनी होता है, परंतु कुछ आयोजकों ने इसे डॉगमा, अंध परंपरा और व्यक्तिगत स्वार्थ का साधन बना दिया है। वे इसे एक आध्यात्मिक पर्व या पवित्र आयोजन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यहाँ तक कि सद्गुरु जैसे अनंत सत्ता के लिए भी, जो कि आनंद मार्ग के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने लिबरेशन ऑफ इंटेलेक्ट, नियो ह्यूमनिज्म, सामासामाजा तात्वा डिस्कोर्स 6 में स्पष्ट रूप से बताया है कि ऐसी विकृतियां क्यों उत्पन्न होती हैं। मनुष्य प्रायः जानते बूझते हुए भी डॉगमा के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें स्वार्थपूर्ण सुख की अनुभूति होती है। वे जानते हैं कि इसका परिणाम अनिष्टकारी होगा, फिर भी वे स्वयं को डॉगमा के अधीन कर देते हैं और अस्थायी संतुष्टि के लिए अपनी बुद्धि का दास बना लेते हैं। यह प्रवचन ठीक उसी मानसिकता पर प्रकाश डालता है जो वर्षों से महाप्रयाण आयोजनों में देखने को मिलती है। आध्यात्मिक सत्य से अधिक स्वार्थ की प्रधानता कई आयोजक भक्ति की भावना से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रभाव या संगठन पर नियंत्रण के उद्देश्य से ऐसे आयोजन करते हैं। महाप्रयाण कार्यक्रम को दिव्य अनुष्ठान का रूप देकर वे एक झूठे अधिकार और आध्यात्मिक महत्ता की आभा रचते हैं, जबकि मूल शिक्षाएं स्पष्ट कहती हैं कि सद्गुरु अनंत हैं और उन पर मृत्यु संस्कार लागू नहीं होता। जानबूझकर डॉगमा को स्वीकारना कई शिक्षित व अनुभवी साधक भी सामाजिक दबाव या परंपरा के नाम पर ऐसे आयोजनों में भाग लेते हैं। वे जानते हुए भी कि यह बाबा की शिक्षाओं के विपरीत है, इन कर्मकांडों को सत्य मान लेते हैं। यह वही मानसिकता है जिसका उल्लेख प्रवचन में हुआ है। वे अपनी बुद्धि को अस्थायी भ्रमों के आगे समर्पित कर देते हैं। कर्मकांड की गुलामी जब महाप्रयाण को वार्षिक पर्व बना दिया जाता है, तो यह साधारण संस्कार से आगे बढ़कर डॉगमा का रूप ले लेता है। भक्त अनजाने में ही कर्मकांड के दास बन जाते हैं, जहां बाहरी अनुष्ठान को आंतरिक अनुभूति से अधिक महत्व दिया जाने लगता है। वास्तविक साधना से विरोधाभास आनंद मार्ग का सार है। गुरु का प्रत्यक्ष अनुभव और उनकी शाश्वत उपस्थिति की अनुभूति। ऐसे सद्गुरु के लिए वार्षिक देहत्याग दिवस मनाना उनके मूल शिक्षण और भक्ति की सच्ची भावना दोनों का अपमान है। यह जीवंत भक्ति, लिविंग डिवोशन के स्थान पर ऊपरी परंपरा, सुपरफिशियल ट्रेडिशन का पालन मात्र रह जाता है। यह प्रवचन मानव मन के उस मनोवैज्ञानिक पक्ष को उजागर करता है जहां व्यक्ति सामाजिक मान्यता या